26 जनवरी 2021 का दिन संतोष, जावेद, यूनुस और विशाल के यहाँ खुशी लेकर आया। इन्हें लखनऊ की ज़िला जेल से रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई में अहम किरदार अदा किया APCR ने। एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की लखनऊ टीम ने इनको कानूनी मदद फराहम की और इन्हें जेल से बाहर लाने में अहम रोल अदा किया। सभी लोगों को बिला तफरीक मज़हब मिल्लत कानूनी इमदाद फराहम की गई। हमने बात की APCR के उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट नजमुल साकिब से और ये जानना चाहा कि इन तमाम लोगों पर किस तरह के मुकदमात कायम थे और APCR ने इन्हें किस तरह की इमदाद फराहम की। साकिब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। और आपकी जो इस 26 जनवरी को जो आपने जो कामयाबी हासिल की, 4 लोगों को जो आपने रिलीज़ कराया है, इस बारे में मैं बात करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो कामयाबी है, 4 लोगों को आपने रिलीज़ किया, उसमें 2 लोग संतोष और विशाल भी मौजूद हैं, 2 लोग और हैं, संतोष, विशाल, यूनुस, जावेद, ये 4 लोगों को आपने रिलीज़ कराया है। तो मैं इस पर मामले पर जानना चाह रहा था कि APCR इन लोगों को किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करता है और किस तरह से इनकी मदद करता है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। असल जब इधर 2-3 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था ये काम, उस काम के पीछे एक बेसिक थ्योरी ये है कि आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ जो जेलों की जो कैपेसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा उसमें लोग बंद हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़्यादा लोग होते हैं, ओवर क्राउडेड चीज़ें होती है, तो उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो उनका एक फंडामेंटल राइट है। जी। तो आप इसका डेटा आप उठा के देखें, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद, SC, ST, OBC की तादाद जेलों में बहुत ज़्यादा है। अगर आबादी के तनासुब से देखेंगे तो कहीं ज़्यादा निकलेगा। जैसे एक सर्वे हमारे पास है, उसमें एक मुस्लिम जो है इस टाइम 19% यहाँ है। इसी तरीके से ईसाई जो है जेलों में 3.2% है और आबादी से ज़्यादा है। इसी तरीके से सिख जो बिरादरी है वो 3.6% है और आबादी में 1.72% है। इसी तरीके से SC, ST, OBCs है, ये इनकी तादाद जो बहुत चौंक जाएंगे आप, 66% जेलों में मौजूद है। ये दिगर कम्युनिटीज उसमें जो है कमजोर तबकात। तो इसके पीछे ये बेसिक थ्योरी ये थी कि इनके लिए भाई काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है सब पहुँचना हर एक का संभव नहीं है। तो इस सिलसिले में हम लोग मुख्तलिफ जो जेल के अधिकारी उनसे बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, तो उनके सामने ये चीज़ें रखी गई कि भाई हम लीगल एड देंगे, उनको जो है बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा काम जो है लखनऊ में, कानपुर में, फतेहपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, सिद्धार्थनगर में, इसके अलावा और जौनपुर में, इसके अलावा दिगर जो जगहों पर हमारा काम चल रहा है। ये पूरे जो अभी जो है हमारे पास 96 लोग उसमें रिलीज हुए हैं, जो जेल प्रशासन के थ्रू जो रिलीज हुए हैं। तो इसमें बेसिक चीज ये होती है कि कुछ क्राइटेरिया हमने मुतय्यन किया है कि जो छोटे मोटे जराइम हो और उनका कोई पैरवी करने वाला ना हो, थोड़ी बहुत फाइन हो जिसके वजह से वो जेल में है, तो इन केसेस को जेल एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही आइडेंटिफाई करता है। उसमें ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि हैबिचुअल ना हो, वो बार बार जेल ना आते हों। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही हमको वो लिस्ट देता है, उनकी जो पैरवी करनी होती है पैरवी करते हैं, जो जुर्माने की रकम होती है उसको जमा की जाती है और उनसे ये कहा जाता है कि भाई आप समाज में जो है एक अच्छे नागरिक की तरह आप जिंदगी गुजारिए, दोबारा जो है यहाँ न आने की नौबत आ गए। तो ये उस पर जो है ये पूरी थ्योरी पर ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कुछ दिनों से एक तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत दबाव सी की हालत है। आप लोग चूंकि इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है, इस पर मैं आपसे 2 बात जानना चाहूँगा कि कैसी सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर ह्यूमन राइट की है? जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है यूपी में, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और जो कानूनी प्रोसीजर है उसका भी फॉलो नहीं होता है। तो उस सिलसिले में हम लोग जो लाइक माइंडेड, जो अमन पसंद जो एक्टिविस्ट हैं, जो वकील भाई है, उनसे भी उनकी नेटवर्किंग करते हैं ताकि इस पूरे मुद्दे को जो है ज़ोरों शोरों से उठाया जाए। PIL के ज़रिए से भी इसमें जो है हुकूमत को मतवज्जो की जा रही है। अभी PIL डाली गई थी लब जिहाद और उस पर जो है
तो जी। ताकि इंसान की जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उसके कानून ने उसको दिया है, उसको वो मिले। हुँ। एक जी बात तो सर। ये है कि आप ये काम लगातार कर रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, लोगों को कानूनी उनके हकूक उन्हें बता रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से वो जो है आप उसकी मदद भी कर रहे हैं, लोगों को ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके उनकी मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल से सीए एनआरसी का जो मामला हुआ, उसमें आपके लखनऊ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डिटेन किया गया होगा, जिन पर मुकदमात होंगे। तो उनको एक लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए पीसीआर क्या कुछ कर रहा है? अगर मैं कहूँ कि एज़ ए कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो कि वो पीसीआर क्या कुछ कर पा रहा है? दिल्ली में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं। तो उनके लिए आपके यहाँ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसमें 2 काम किया गया है। एक तो ये कि उस वक़्त जो खौफ व हरास का माहौल क्रिएट किया गया था, जी। उसमें जो गिरफ्तारियाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, पूरी यूपी में हुई। लखनऊ, कानपुर, बहराइच और दूसरे मकामात पे हुई। तो उस सिलसिले में कोशिश ये की गई थी कि जो वकला हैं, अमन पसंद है, उनको जो इस काम में इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि कोर्ट का जी। माहौल कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो गई थी और मारने और दूसरी चीज़ें होने लगी थी। तो वही जो है मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनसे बातचीत हुई, ये हुआ कि तमाम लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वकला की जो है हमने 3, 4, 5 मीटिंग हुई और मुख्तलिफ लोगों ने मीटिंग करी। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स मिलकर इस पे काम किए कि भाई इस तरह की अगर कोई चीज़ किसी वकील के साथ पेश आती है, तो उसमें तमाम लोग तुरंत फ़ौरन उस मकाम पे या उस कोर्ट में पहुँचेंगे। एक जी। तो ये हुई कि एडवोकेट को कोऑर्डिनेट किया गया, यहाँ भी लखनऊ में भी ग्रुप्स बना, आपके कानपुर में है, इसी तरीके से इलाहाबाद में है कि इस तरह के मसले से जो भी जो है लोग हैं, उसमें हिस्सा लें और कई सारे ग्रुप्स बने। जो ग्रुप अब भी काम कर रहे हैं इसी तरीके से, जब बिलरियागंज का मामला हुआ था आजमगढ़ में, तो हुँ, उसमें हुँ। हमारे वकील साथियों ने जो है वहाँ अपील की थी, तो एमएस क्यूरी भी हमारा ही बंदा बना था और वहाँ हम जी। लोग पूरी टीम लेकर गए थे, चीज़ों को फैक्ट फाइंडिंग किया था। दूसरा ये था कि मुकदमे में लीगल एड देने की बात, तो लगभग हमने एनआरसी सीए में जो है 53-54 लोगों को जो है लीगल एड प्रोवाइड कराया। लखनऊ में, कानपुर में, बहराइच एक में, सिर्फ लखनऊ और यहाँ लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। इसके अलावा हमारे कानपुर के भी साथी इसमें लगे हुए थे, इलाहाबाद के भी साथी लगे हुए थे और इस पर अभी भी जो है लड़ाई जारी, जिन लोगों के हाई कोर्ट में चीजें हैं। इसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ संपत्तियों को कुर्क करने के जो आदेश दिए गए थे, उस जी, सिलसिले जी। में भी हम लोगों ने पैरवी की, लोगों को लीगल एड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत सारे वकील साथी हैं, पूरा ग्रुप काम कर रहा है इसमें। आखिर में अब चूँकि हम बात कभी डिटेल में इसके बाद हम करेंगे आपसे, लेकिन इस वक़्त मैं यहीं तक मैं एक जानना चाह रहा था कि एपीसीआर को अगर आप ब्रीफ में अगर बताएँ? देखिए, बुनियादी तौर से पीसीआर जो है, एक काम तो ये है कि हम जो है पैरा लीगल एक्टिविस्ट तैयार करेंगे, एक तरीके से लीगल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। तो पैरा लीगल एक्टिविस्ट के लिए हम मुख्तलिफ जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जो लोग लीगल कामों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको जो है हम इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि कहीं कुछ मामला हो जाता है, तो उसके ज़रिए से हम डेटाबेस तैयार करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और वहाँ के लोकल जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरीके से दूसरा काम एक इसमें ये होता है कि उस डेटाबेस को हम मीडिया में, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको हम भेजने का काम करें। जैसे सीएनआरसी में भी हम लोगों ने जी। दिल्ली की कई टीमों से जो फैक्ट फाइंडिंग करवाई थी। इसी जी। तरीके से लीगल एड देते हैं। लीगल एड एक तो ये कि आपका जेल का काम जो हो रहा है वो हो ही रहा है, अलबत्ता इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास मुकदमे हैं जिसकी हम लोग बराबर कोर्ट में पैरवी करते हैं। दहशतगर्दी के भी बहुत सारे मुकदमे में हम लोग जो है पैरवी करते हैं। एक काम और है कि जो एडवोकेट हमारे साथी हैं मुख्तलिफ जगह, उनकी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एक नेटवर्किंग बनाते हैं कि ये काम जो है बहुत बड़ा है और इसमें किसी एक फर्द का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है कि इसमें काम करे, बल्कि मिलत के तमाम लोग या अमन पसंद तमाम लोग इसमें शामिल हों। इसी तरीके से लॉ जी। स्टूडेंट के लिए भी हम लोग कुछ करते हैं कि उनको जो है कायदे से उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, कोर्ट में उनको ले जाते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे साथी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के थे, एनआईए कोर्ट में जिरह चल रही थी, तो उसमें आए थे, उनको चीज़ों को ब्रीफ कराई गई। तो ये एक लीगल एक तरीके से पूरा ये प्रोग्राम है जो बेदारी से लेकर
जो उनको बेदार भी जी किया जाए, इसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और लोगों की मदद, कानूनी मदद भी दी जाए। तो ये कुछ काम कर रही है पीसीआर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत डिटेल में अपने 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 काम के बारे में भी बताया, और जो अब तक आपने प्रोवाइड किया है लीगल एड लोगों को, जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, नए एडवोकेट्स की आप मदद कर रहे हैं, उनको समझने में, कोर्ट के प्रोसीजर्स को समझने में उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें ला रहे हैं अपने साथ में, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आइंदा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपसे किसी और मामले पर, ख़ास तौर से जो जिस पर हमारी बात हुई थी, डिकी बासु वाले पर मैं बात करूंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ठीक, आपका दोबारा ज्वाइन जज़ाकल्लाहु करने के खैर। लिए।